एक भक्त था। एक भक्त था, बहुत मतलब बहुत भक्ति करता था। और एक उनका वो था, जैसे जागरण में जाते हैं ना, तो जागरण में जाते तो उसमें वो क्या करता था, सबसे पहले पंडाल लगाता। उसका ये काम था कि पंडाल लगाना, और पंडाल फिर जब सारे लोग जागरण खत्म कर देते, अपना पैसे वैसे करते, उसको फिर वो पंडाल उठाना। तो उसका यही काम था, सबसे पहले पंडाल लगाना और सबसे बाद में उठाना। उसकी मतलब सेवा कम थी, उसे कोई समझता नहीं था। और जो मंडल के लोग थे, जितने भी मंडल के थे, कीर्तन भजन करने वाले, और ये जैसे बना होता है, ग्रुप बना होता है, तो वो कीर्तन का ग्रुप बना हुआ था। उसमें सारे लोग, तो सारे लोग मतलब कहते कि ये तो कुछ करता नहीं है। तो जितने मंडल में लोग थे, उसमें से वो लोग उसको ना बहुत कम पैसे देते थे, कि क्या करता है, बस मूर्ति लगा देता है, और बाकी तो हम लोग सब मतलब हम गाते हैं, हम बजाते हैं, और ये वो मतलब सबको अपना घमंड था बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या हुआ कि वो, लेकिन भक्त बहुत था वो। जब वो एक दिन ऐसे मतलब भगवान को लगा रहा, भगवान को जैसे वो उठा रहा था, तो गणेश जी की मूर्ति के क्या दिखता है, उनकी आंखों से ना आंसू चल रहे थे। तो गणेश जी के जब आंसू चले, तो उसने गणेश जी उसको ये लगा कि शायद एक पानी वानी छिटका है, तो पानी होगा। फिर वो दूसरे दिन जब वो लगा रहा था, पंडाल लगा रहा, जैसे मूर्ति चली गई, फिर वो पंडाल जैसे लगा रहा था, तो जैसे सारा पंडाल लगा लेता था, तो वो सबके पैर छूता था। जब उसने पैर छुए, तो गणेश जी की आंखों से कुछ मतलब आंसू की बूंदें उसके हाथ पे गिरी। जब उसके हाथ पर गिरी, तो उसको लगा कि मतलब ये कल भी मैंने जब हम जागरण में जाते थे, मतलब जैसे जागरण से मैंने कल ये खाए थे, तब भी मतलब पानी था। अब मैं मतलब इन्हें कर रहा हूँ, तब भी पानी है। ये मतलब क्या बात है। वो वहाँ बैठ गया, सब लोग अपनी तैयारी कर रहे थे, मंडल वाले लोग, और वो आराम से वहाँ बैठा। तो वो वो कहने ऐसे पैर पकड़ के बैठ गया कि भगवान ये क्या है, ना बारिश है, ना कुछ है, और ये पानी जल रहा। कल नवरात्र के दिन चल रहे थे, तो रोज जागरण हो रही। कल भी मैंने देखा था, और आज भी मैं यही देख रहा हूँ, क्या बात है। तो गणेश जी मतलब उसको ना अपना किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, उसको गणेश जी ने दर्शन दिए। गणेश जी बोले कि देखो कैसे है, मतलब ये देखो दुनिया कैसी है, मुझे सबसे पहले पूछते हैं। तुम्हें पता है मुझे सबसे पहले पूछते हैं, और सबसे पहले क्या गाते हैं, गणपति बापा मोरया, एक छोटा सा भजन टूटा फूटा सा जो रोज कपता है, किसी को नहीं आता तो आरती ही गा देते हैं। और फिर झूम झूम के सारे भगवान के गाते हैं, और सबसे कहते हैं तुझको ज्यादा पूजे, तेरे को ज्यादा पूजे। कि सबसे ज्यादा मतलब मुझे पूछते हैं, और मेरी तरफ तो बस एक बार जब शुरुआत करते हैं ना सारे, बस एक बार मुझे देखेंगे गणपति बापा आ जाओ, और बुला के फिर मुझे कोई नहीं पूछता। फिर तो जय राम जी और लगुड़िया ले और कन्हैया ले, और मतलब सबके पीछे पड़े रहते हैं, पर मेरे को कोई नहीं पूछता। अपनी आएंगे सब भक्त, जितने भी हम मंडल वाले भी हैं, जितने जागरण सुनने वाले, सब कहेंगे भगवान हमारे को ये दे दियो, हमको ये दे दियो। पर कोई हमसे भी पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या हाल है। किसी ने हमारा दुख भी पूछा है, ये मंडल वाले हैं, और अभी तुम मुझे आके लगा देते हो, उठा के फिर टेम्पो में भर देते हो, ये जाके मुझे कमरे में पटक देते हैं। थोड़े दिन की बात है, ये जागरण का टाइम चल रहा है, तो ये मुझे थोड़ा सा एक आध भजन गा रहे हैं, फिर 6 महीने के लिए धर देंगे, फिर कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम कहाँ पड़े हो। और अब हमको यहाँ ला के ऐसे बिठा के रख दिए कि देखो। तो वो बोले कि मतलब तो हमारे दुख की भी कभी पूछिए, तो कभी कभी हमसे भी पूछ लिया करो, कि अपनी तो आके बताएंगे कि मेरे को मेरा बेटा की नौकरी लग जाए, कि मेरे बहू के बेटा हो जाए, मेरे ये हो जाए, गणपति बापा ये कर देना वो कर देना। अरे कोई ये भी पूछता है कि बाबा तुम कैसे हो, तुम्हारे क्या हाल है। कोई नहीं पब्लिक आती है सिर्फ अपने लिए आती है, कोई नहीं पूछता। तो उसने उस जो वो भक्त था, उसने कहा कि मैं आज से सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे पीछे करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। तो गणेश बोले कि इस इतनी बड़ी दुनिया कि ऐसा कोई नहीं है भक्त। वो रामलाल था, तो बोला राम, वो गणेश जी बोले कि रामलाल ऐसा कोई नहीं है जो तू मुझे अपनी क्या कहते हैं कमा, अपने बीवी बच्चों को मतलब छोड़ के, या तू मतलब मेरे को इतना टाइम देगा, तू कैसे कमाएगा। कि आज से मैं आज ये संकल्प लेता हूँ, आज तुमने मुझे दर्शन दिए और मैं सब छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे को
तुम्हारे से ही बात करूँगा। अब जागरण चालू हो गया, वो कह रहे हैं कि कैसे पागल सा यहाँ बैठा है ये, चल तू पीछे जाके बैठ। उसको बोला पीछे बैठा देते थे, वो ऐसे ही आता था, सब बन ठन के आते थे, तो सबको देखे भाई ये तो ऐसी है, चल पीछे बैठे, आप जब सामान उठाएंगे ना तब तू आइयो, चल बैठ पीछे जाके। बेचारा साइड में बैठ गया और गणेश जी को देखता रहा। जब गणेश जी को देख रहा था तो जैसे वो मंडल वालों ने कहा सामान रखो, उसने सारे फोटो सारी मूर्ति तो रख दी पर गणेश जी को नहीं रखा। उसने कहा ये तो मैं लेके जाऊंगा। तो वो कहने लगे पागल हो गया है तू, कि क्या कहते हैं गणेश जी को रख इसमें, ना मैं ही लेके जाऊंगा ये। और तो वो जो वहाँ के जो मंडल वाले थे बड़े कहने लगे अरे भाई पागल, कि मुझे कुछ मत दो, आज के जितने के पैसे हैं ना वो भी मत दो मुझे, आज मुझे जो आज मेरी मजदूरी मत दो, मुझे बस ये मूर्ति दे। तो कह रहे हैं ये तो पागल हो गया है, ये मूर्ति मांग रहा है। और सब सुबह सुबह मतलब थके हुए होते हैं, रात भर जागरण करते, तो कहने लगे कि नहीं भाई ये कैसे मूर्ति देते हैं, कल फिर कहाँ से लाएंगे। तो एक उसमें था कह रहा है इतनी जिद कर रहा है और वो पैरों में चिपट गया। बस कह रहा नहीं गणेश जी को रखूँगा, ये तो मैं अपने पास रखूँगा। वो पैरों में पड़ गया, कह रहा नहीं मुझे यही चाहिए। अब सारे मंडल वाले कह रहे अरे इतनी परेशान है, ऐसे करो उसको दे दो। सबने गणेश जी दे दिए। अब तो जब दूसरे दिन फिर जागरण था, वो दूसरी मूर्ति ले आए। वो लोग तो मंडल वाले दूसरी मूर्ति लेके आ गए और वो नहीं आया, पर रामलाल नहीं आया। वो तो गणेश जी के पास बैठा और उसने क्या करा, वहीं गणेश जी के अपने घर में मूर्ति लगा ली और उनसे रोज सुबह शाम मतलब अपने कहता उनको जो खाता और जो भी खाता उन्हें खिलाता और कह रहा मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। अब मैं तुम्हें मतलब 6 महीने के लिए या साल भर के लिए नहीं करूँगा, मैं तुमको मैं अपने साथ रखूँगा, जो मैं खाऊँगा जहाँ मैं रहूँगा तुम वहाँ रहना, कि ठीक है। अब वो वहाँ रामलाल नहीं गया तो वहाँ पंडाल में कह रहे पंडाल कौन लगाएगा, कहाँ गया वो। अब वो कैसे छोड़ के आए, उसने तो संकल्प ले लिया कि बाप मैं तुमको कहीं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हम गए, अरे फिर दो चार उसमें कहने लगे अरे चला वो चला गया कोई बात नहीं, दूसरा रख लेंगे हम, आज चलो हम लोग मिल के ना ये पांडाल लगा देते हैं। सब लोगों ने पांडाल लगाया। अब जैसे पांडाल लगाया तो बहुत पब्लिक आई और वही जो नए गणेश जी लाए थे वो पूजन मूर्ति करी, तो वो भी पूजन किया, सब करा, बहुत पैसा चढ़ा। अब पैसा अब वो देख रहे देखो आज आज हमने पांडाल लगाया है तो कितना पैसा आया है। राम लाल लगाता था तो ढंग के पैसे नहीं आते थे। तो वो बोले कि इसको बोली देना है। तो वो बोले कि बताओ इतना आज पैसा आया है, और वो उसकी वजह से तो कोई पैसा नहीं आता था। और वो जैसे ही वो पूरा जागरण संपूर्ण हुआ, जैसे संपूर्ण हुआ, अब वो जैसे पैसे सारी पब्लिक चली गई, सब पांडाल के लोग थे। जब पैसा इकट्ठा किया ना तो एक थैले से ना पूरा एक बोरा सा थैला सा होगा उसमें भरने लगे। जैसे उसमें वो पैसे भरे तो पैसे गायब हो जाए उसमें से। वो कहे अरे वो पैसे मतलब वो थैले में डाले करे तो वो थैला खाली और आए थे और थैले में जैसे भर के जैसे वो भर के ऐसे डाले करे वो हाथ तो दिखाई दे रहे थे पैसे हैं और वो थैले में गायब हो जाते थे। अभी क्या ये इतना पैसा आया है आज और ये पैसे जहाँ कहाँ रहे। कोई बात नहीं, मुझे क्या भाई ये क्या क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया। बेचारे बहुत परेशान हुए और अपने वो जो ऐसा था ऐसी बांध दी पोटली, थैले में नहीं रखे, जहाँ वो चादर सी थी ना जिसमें पैसे थे उसको वहीं बांध दिया और वो बांध के ले गए। अब वो उसको लेके चले गए। अब वो ले गए वहाँ पे परेशान थे और नींद सी में तो थे क्योंकि रात भर की जगह होते तब नींद सी में थे। बोले चलो उसका घर जाके देखेंगे। गए, एक जागरण का टाइम चल रहा था, फिर दूसरे दिन फिर जागरण था, वही हाल उन्होंने पांडाल लगाया, सब करा, बहुत पैसे आए। अब जैसे बहुत पैसे आए फिर वो पैसे गायब हो गए, वो जैसे थैले में डाले पैसे गायब हो जाए करे। और वो रामलाल अपने गणेश जी के पास बैठा और जितने पैसे थे वो सारे पैसे उसके पास सारे रामलाल के पास, उसके जो भी पैसे जा रहा था सारा उधर जा रहा था। अब उनको कहते हैं ना उसमें जो कुछ किसी का दिमाग चले, 2 दिन ऐसे हो गए, 3 दिन हो गए, कह रहे भाई क्या गड़बड़ हो रही है, ये ऐसे कैसे हो रहा है। तो उसमें एक था बड़ा बुरा सा, तो बोलने लगा अरे रामलाल जब से गया है ना, जब से पता नहीं क्या हो गया, उसने कुछ काला जादू कर दिया, पता नहीं क्या बात है क्या बात। अब वहाँ जाके देखते हैं वो तो वहाँ बैठा हुआ है और गणेश जी को मतलब उसका वैसे ही घर है, अपना छोटा मोटा सा घर है साइड में, और फिर पैसे किसी को नहीं दिखाई दे रहे। वहाँ जाके देख रहे, कमरे में झाँक के देखा कि वो मतलब उसी मूर्ति के पास बैठा हुआ है, बड़े आराम से उनसे बातें कर रहा है, जैसे घर में बातें करते हैं ना ऐसे गणेश जी से बात कर रहा है, हंस रहा, मतलब गणेश जी भी हंस रहे, दोनों हंस रहे, पर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे।
उसके घर वालों को भी दिखाई नहीं दे रहे, दोनों हंस रहे बात कर रहे हैं, और सिर्फ किसको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ रामलाल को उसको दिखाई दे रहे हैं, और तुम कैसे हो क्या हो। तो वो बहुत मतलब काफ़ी देर तक मतलब दोनों ऐसे बात कर रहे हैं, और वो सारे भक्त देख लेंगे हंस रहा है, मतलब उनको हंसते हुए दिखाई दे रहा है, और गणेश जी दिखाई नहीं दे रहे कि ये गणेश जी के साथ हंस रहा है। तो वो कह रहे कि ये हंस रहा है पर किसके साथ हंस रहा है, और खूब बातें चल रही, उसकी मजाक चल रही है, जैसे वो दाल चावल खा रहा है, चाहे रोटी सब्जी खा रहा है, वही गणेश जी को देता है, वही खुद खाता है। बहुत दिनों ऐसे बहुत देर होगी देखते देखते, कह रहे ये किससे बात कर रहा है, और उसके अंदर जितने पैसे वहाँ पर जो जान के पैसे सवा ढेर लगा हुआ उसके साइड में, पर वो भी उसको नहीं दिखा, किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, ना भगवान दिखाई दे रहे थे, ना वो रामलाल को दिखाई दे रहे थे। पर फिर जब वो अंदर आए, देखते हैं रामलाल क्या ऊपर, कहता आओ आओ बैठो बैठो, अरे क्या तूने हमारा क्या कर दिया तूने, क्या जैसे हम ये मूर्ति थी हमारी में, कह रहा है इन्हें नहीं दूंगा, ये वाली मूर्ति दूंगा। सबको ये लगा कि शायद ना हमने मूर्ति नहीं ली है, इसीलिए हमारे जान के पैसे गायब हो रहे हैं। तो कहते हैं ये मूर्ति चाहिए हमें, तो ये और नई वाली तो लेके आते हैं, कह रहे ये वाली तू ले ले, कहना ये मैं नहीं, मैं ये तो मेरे भगवान है, ये तो मैं इनसे बात करता हूँ, ये तो मुझसे बात करते हैं, ये मेरे घर खाते हैं, मैं इनको नहीं दूंगा। क्या अब वो सारी पब्लिक कहने लगी, वो सारे जानवर कह रहे ऐसे कैसे होगा, तू इन्हें दे, और ये हमारा बहुत गड़बड़ चल रहा है, हम इतने पैसे हमारे आते, हमारे वो सारी कहानी बताते ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो फिर ना जब वो सारी कहानी बताते कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तब उसको ना बहुत परेशान कर रहे होते हैं, मतलब नहीं मान रहे, तब मजबूर होके फिर गणेश जी ने उन सबको दर्शन दिए कि देखो, जब उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से, गणेश जी खुद बोले कि तुम मुझे क्या ले जाओगे, मैं यहाँ इसके यहाँ से नहीं जाऊँगा। जब सारे लोग मतलब हाथ जोड़ के कहने लगे कि भगवान ऐसी क्या मैं हमको हो गई कि मैं मेरी बात सिर्फ इसने सुनी, ये लगाता था, तुम इसको मतलब बिल्कुल वो नहीं करते थे, तुम क्या करते हो, जागरण करते हो, मतलब एक जो भी किसी की भी हो, चाहे घर में मूर्ति हो, चाहे जागरण की हो, चाहे विसर्जन की हो, मतलब जिस तरीके से हम लाते हैं तो उनका हमें मान सम्मान भी तो करना चाहिए। देखा देखी भक्ति होती है ना कि मतलब वो भी ले आया तो हम भी ले आए, उसने ऐसे करा तो हम भी करें, पर लेकिन एक अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। तो उसने ये बोला कि मेरे तुम लोग मुझे 6-6 महीने तक हम लोग को देखते भी हुए कितनी मूर्तियों को डाल देते, पर एक ऐसी नहर पर गए थे घूमने, इतनी मूर्तियां रखी थी, कितनी प्यारी प्यारी थी। हाँ, भाई देख के ऐसे लग रहा था उठा के लिया। इतने मतलब वो होते हैं, लेकिन इनको कुछ तरीके से किया जाना चाहिए ना, मतलब उनके अंदर तो प्राण जब हम लाते हैं उनको स्थापित करते हैं तो प्राण तो उनके अंदर होते ही हैं, तो एक तरीके से मतलब वो होना चाहिए। जैसे गणेश जी ने उसको दर्शन दिए, भगवान सबको दे। जय हो गणेश। और वो बोली बात। जय गणेश भैया।